तो चलिए दोस्तों, आपके बीच में एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास। और हमने विकास के टॉपिक को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। विकास के टॉपिक का अर्थ ये है कि हमने आपको जन्म से लेकर के और 18 वर्ष के बालकों तक के जितने विकास होते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, जितने विकास होते हैं सारे विकासों की हमने चर्चा आपके सामने की है। अभी तो हम बात करें तो विकास टॉपिक ही ऐसा है कि पूरा बाल मनोविज्ञान विकास में ही है। तो हम ऐसा कहना भी मेरे लिए उचित नहीं कि विकास का टॉपिक खत्म हो गया है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो बाल विकास की अवस्थाएं थी, जहां तक मुझे टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करनी थी, उतना हमने टॉपिक टू टॉपिक चर्चा आपके सामने किया है। अब आज जो हमारा एक ये नियम है, एक प्रकार का सिद्धांत है, वो लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास है। इसका मतलब हो गया कि नैतिक विकास किस प्रकार का विकास होता है और लॉरेंस कोहल वर्ग थे कौन और इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया, इसी पर हमारे आपके बीच में चर्चाएं चलेंगी। आज आपको कुछ लिखना नहीं होगा, नोट नहीं करना होगा, सिर्फ सुनते चलना है आपको। और कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो तुरंत आप तो जो पढ़ रहे हैं वो सीधा हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और जो लाइव पढ़ रहे हैं वो हमसे अनौपचारिक तरीके से सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग औपचारिक कर सकते हैं और वो लोग अनौपचारिक। देखिए, हम आपको बता दें कि लॉरेंस कोहल वर्ग जो हैं, पहले हमें ये जान लेना है, समझ लेना है कि ये है कहाँ के और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आपको पहले तो बता दे बेटा, ये जो मूल निवासी हैं ये कनाडा के, ये मूल निवासी कहाँ के हैं? कनाडा के। लेकिन बाद में ये आकर बस गए अमेरिका के, तो अमेरिकन निवासी हो गए। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? तो अगर कभी कभार लॉरेंस कोहल वर्ग का मूल निवास स्थान, मतलब इनका जो जन्म हुआ वो कनाडा में हुआ, लेकिन ये आके बसे कहाँ? अमेरिका में। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट कहलाए, इसका अर्थ अमेरिकन बाल मनोवैज्ञानिक कहलाए। जैसे हम कह दें अक्षय कुमार, जानते हैं अक्षय कुमार को? आपने जब पॉलिटी पढ़ा होगा तो आप पे बड़े डाउटफुल प्रश्न रहे होंगे कि सर पॉलिटी में ये बताइए कि जो नागरिकता है वो हमारे भारत में एकल नागरिकता है, हमारे भारत में दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बताइए सर कि अक्षय कुमार जी को कनाडा की नागरिकता क्यों मिली हुई है और क्यों भारत की नागरिकता मिली हुई है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको शायद पता भी रही होगा, और अगर पता है तो अच्छी बात है और नहीं है तो जान लीजिए कि अक्षय कुमार का जो जन्म हुआ वो कनाडा में हुआ। तो कनाडा के अक्षय कुमार हो गए मूल निवासी, और वो आकर के कहां बसे? भारत में। तो भारत में जब रहने लगे तो आपको जब नागरिकता आपने टॉपिक पढ़ा तो उस नागरिकता में पढ़ा होगा कि भाई 5 या 6 तरीके से आप नागरिकता को ले सकते हैं, है ना, जन्म के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे। तो क्योंकि जन्म तो उनका हुआ नहीं यहाँ, लेकिन वो यहाँ आए और कई सालों तक यहाँ सेवा किए, यहाँ निवास करने लगे और यहाँ के निवासी बन गए, तो उनको भारत की नागरिकता मिल गई। तो इसमें घबराइएगा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को 2 नागरिकता है तो क्या किया जा सकता है। तो जो अक्षय कुमार जी हैं वो मूल निवासी कहाँ के हैं? कनाडा के हैं, और वो आके कहाँ बसे? भारत। तो उनको भारत की नागरिकता। सेम ऐसे लॉरेंस कोहल वर्ग के साथ में है, ये है तो मूल निवासी कनाडा के, लेकिन ये आके कहाँ बसे? अमेरिका में, तो अमेरिकन निवासी हो गई है। अब भैया तुमसे कहा जाए, ये 10 से 16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया। कितने भैया? 10 से 16 वर्ष के बालकों पर प्रयोग किया। अभी आप एक चीज ध्यान से समझिएगा कि क्या हम चीजें आपको समझाने वाले हैं। पहले तो इतना जान लीजिए कि इन्होंने जो बालक प्रयोग किया, बालक ना लिख करके हम लिख दें लड़का, ये ज्यादा सही होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए एकदम कंफर्म हो जाएगा कि नहीं लड़का ही, मतलब इन्होंने मेल पर ही चर्चाएं किया। आपको बता दें, कहीं कहीं जब आप और आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो बड़ा इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहल वर्ग में कमियां क्या थी, उनके सिद्धांत की क्या कमियां रह गई। तो पहली तो यही, क्योंकि उन्होंने लड़कों पर ही प्रयोग किया, उन्होंने कोई लड़कियों पर प्रयोग किया नहीं।
तो ये भी एक कमी हो गई लॉरेंस कोहल वर्क की कि उन्होंने सिर्फ 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर ही प्रयोग किया, मतलब लड़कों पर ही प्रयोग किया, लड़कियों पर प्रयोग किए नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने 10 से 16 वर्ष के कई बालकों को इकट्ठा किया, कई लड़कों को एक साथ इकट्ठा किया और सबसे एक ही तरह के प्रश्न किए, सबसे एक ही तरह के प्रश्न किए। इन्होंने एक कहानी बनाई। फिर सुनिएगा मेरी बात, कहानी जो होती है वो बनाई जाती है, वास्तविक हो जाए भले है, हाँ कभी कभार कुछ चीज वास्तविक होती है फिर वो कहानी बनती है ना। जैसे हम तुमसे कह दे 12th फेल, एक कहानी है भाई, जो एक फिल्म आई 12th फेल एक बड़ी कहानी है, लेकिन वो एक कहीं कहीं उसकी सच्चाई है, तब बाद में वो कहानी बनी है, स्टोरी बनी है कि नहीं। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई चीज पहले घटित हुई हो और फिर बाद में उसको स्टोरी में डाला गया हो। तो इन्होंने एक कहानी सुनाई और वही कहानी सभी बालकों को सुनाई, और वो कहानी सुनाते सुनाते सब बालकों से एक ही तरह के प्रश्न किए, और उन्होंने पाया क्या कि सब बालक के एक ही जवाब। अच्छा, यही कहानी हो सकता था अगर किसी लड़की को सुनाते, तो हो सकता था उसके रिजल्ट कुछ दूसरे मिलते। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं अगर देखिए आप कनेक्टिविटी देखें अगर आप, तो लड़कियों की कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी लड़कियों से होती है, कुछ विचार उनके मिलते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों के मतलब लड़कों के कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी, उनके कुछ विचार थिंक मिलते रहते हैं। जैसे अभी लड़की है तो कोई भी दिक्कत हुई, जैसे बच्ची हैं तो ये समझ जाएंगे अच्छा दिक्कत है इनको, तो इन्होंने कहा सर ऐसी सी दिक्कत है, ये जाना चाहती हैं, तो ठीक है जाएं, क्योंकि ऐसा है क्योंकि उनका माइंड मेकअप मैच कर रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही लिया, और इन्होंने कहानी जो सुनाई, देखिए कहीं कहीं बाद में आप देखेंगे तो इन्होंने एक नाम लिया हिंज, एक हिंज नाम का क्या था बालक। इन्होंने इसकी कहानी बनाई और कहानी को सब बच्चों के सामने सुनाया। तो इन्होंने जब रिजल्ट पाया तो रिजल्ट में इनके क्या पाए, इन्होंने देखा कि इसके 3 स्तर मिले। कितने स्तर मिले भैया? 3 स्तर मिले। और क्या मिले भैया? तो आप कहोगे कि 6 चरण मिले या 6 सोपान मिले। कहीं कहीं सोपान दिया है, कहीं कहीं चरण दिया है, तो घबराइएगा नहीं, चाहे चरण कहिए और चाहे सोपान कहिए, ठीक है। तो इन्होंने 3 स्तर देखे और 6 सोपान मिले इन्होंने, और इन्होंने देखा कि 3 चरणों और 6 सोपानों में क्या ऐसा तो नहीं कि किसी में कोई अंतर पाया जा रहा हो, कि पता चला बच्ची से हमने क्वेश्चन किया, इन्होंने कुछ और जवाब दिया, इन बच्ची से किया तो इन्होंने कुछ और जवाब दिया, उन भैया से किया कुछ और जवाब दिया। हाँ, बच्चों में जब उन्होंने देखा तो उनका सबका जवाब एक ही आया। और जब एक ही आया, कहानी क्या थी ये माइंड में आपके होना चाहिए। कहानी क्या थी कि हिंज नाम का एक बालक है और उसकी जो माँ है वो बीमार हो गई। हिंज नाम का एक बालक है और उसकी माँ क्या हो गई है? बीमार हो गई हैं, और डॉक्टर आते हैं उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, या वो हॉस्पिटल लेकर जाता है ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो डॉक्टर एक एडवाइस देते हैं, एक दवा सजेस्ट करते हैं कि ये दवा आप लेकर आइए तुरंत, और आपकी माँ की जान बचाई जा सकती है। अगर आप ये दवा लेकर नहीं आते हैं तो आपकी माँ की जान बचाई नहीं जा सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये देखा जाए तो जो हिंज नाम का बालक था, उम्र पहले जान लीजिएगा 10 से 16 वर्ष का हो। कहीं कहीं कुछ लोग अभी पिछली क्लास में कुछ लोगों ने कहा कि सर कहीं कहीं दिया हुआ है उसकी माँ है ना, तो बिल्कुल आप हिंज की माँ ही समझिएगा, मैं भी कह रहा हूं माँ है। कुछ लोगों ने कहा नहीं सर जी हिंज की पत्नी है। लेकिन आप खुद दिमाग लगाइए कि 10 से 16 वर्ष की बात कर रहा है, और 10 से 16 वर्ष की उम्र में हम 1-2 को कहें उसकी माँ ना होगी, वैसे अमूनन कहें तो 99% सबके पास माँ होती है 10 से 16 वर्ष की उम्र में। 1-2 को नहीं कह सकते हैं कि कोई जन्म लेते ही उसकी माँ एक्सपायर कर गई हो या किसी कारणवश उसकी माँ एक्सपायर कर गई हो। इस उम्र में सबकी क्या होती हैं? अपनी माँ होती है। लेकिन इस उम्र में सबकी वाइफ हो ये ऐसा संभव नहीं। इस वजह से पत्नी का कॉन्सेप्ट हम नहीं मानते। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई कभी भी आपसे यह प्रश्न करता है कि नहीं उसकी पत्नी होगी, तो पत्नी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे दिमाग में ये फेल हो जाता है कि इस उम्र में हो सकता है हिंज की पत्नी रही हो, लेकिन जिन बच्चों से यह प्रश्न किया गया, जिन बालकों से यह प्रश्न किया गया,
क्या उनकी पत्नी रही होगी? नहीं रही होगी। तो इसका कारण यही है क्योंकि ये उम्र जो देखा जाए जो 10 से 16 वर्ष है, तो इसमें उसकी पत्नी का होना बहुत लाजमी नहीं कि उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी नहीं है। हम ये सारी जो कहानी रच रहे हैं वो किस पर रच रहे हैं? उसकी मां पर रच रहे हैं। अच्छा, मां की जान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मां दोबारा नहीं मिलेगी, पत्नी दोबारा मिल सकती है। अब ऐसा हम नहीं कहेंगे नहीं भाई पत्नी को मार डालो, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा प्रोसेस है कि पत्नी तो दोबारा मिल सकती है। हाँ, वही नहीं मिलेगी लेकिन दूसरी तो मिल सकती है, मतलब दर्जा मिल जाएगा। लेकिन हम ये कह दें कि मां दोबारा मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। मां क्योंकि अकेली है और एक ही है और एक ही बार मिली है, तो इस वजह से हिंज पूरी कोशिश करेगा क्या? अपनी मां को बचाने की। अब जब ऐसा हुआ और ये सब कहानी हुई तो हिंज भागा भागा गया मार्केट में, और मार्केट बाजार में गया। तो बाजार में जाने के बाद वो गया, देखा तो दुकान का मतलब जो मेडिकल स्टोर था वो क्या थी? क्लोज था, बंद था। तो कुछ आप लोग भी कह सकते हो अरे सर जी दूसरे मेडिकल स्टोर पे देख लिए होते, है कि नहीं? लेकिन हो सकता है दूसरा मेडिकल स्टोर हो ही ना, या हो सकता है वो दवा उसी मेडिकल स्टोर पे मौजूद हो, या पूरे मार्केट में एक ही मेडिकल स्टोर हो। तो ऐसा हम कॉन्सेप्ट मान के चल रहे हैं कि एक ही मेडिकल स्टोर है पूरे मार्केट में और वो भी क्या है? बंद है। तो अब उसको अपनी मां की जान बचानी है तो कैसे बचाएगा? अगर हम यही सब प्रश्न आप लोगों से करें तो आप लोगों के साथ अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपके अंदर भी एक दुविधा उत्पन्न होगी, जिसको हम नाम देंगे क्या? नैतिक दुविधा। क्या हम नाम देंगे भैया? नैतिक दुविधा। और यह प्रॉब्लम यहां पर मौजूद जितने भी क्लास में बैठे कैंडिडेट हैं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कभी ना कभी और किसी न किसी मोड़ पर आपके सामने ये दुविधा आई होगी। है कि सही? बोलो भैया, है ना भैया? जैसे ये चाहे आपको अपने मां के लिए आई होगी, या कभी कभार किसी पर आप निर्णय नहीं ले पाते होंगे। जैसे पता चला किसी ने कुछ आपसे कहा, अब आप सोच रहे हो एका वापस बताई कि न बताई, इनका हम हैंडल कैली की तो अब की मिले तो इनका दो चटकना मारी, है कि नहीं? मतलब ये सब नैतिक दुविधाएं हैं। जब हम निर्णय ना ले पाए कि हमें करना क्या है, क्या हम करें, तो ये चीजें क्या होती हैं? सबके साथ होती हैं। यहां पर जो भी मनुष्य है सबके साथ नैतिक दुविधाएं होती हैं। अब वहां पर भी बच्चे के पास, हिंज के पास है ही नैतिक दुविधा आ गई कि भाई चलिए अब ये हमारे पास समस्या है। अब वो अपने अंदर क्या करेगा? तरह तरह के विचार करेगा। तरह तरह के विचार का मतलब क्या है कि जैसे नैतिक दुविधा में ये है कि वो सोचेगा कि दुकान का ताला तोड़ दिया जाए और दुकान के ताले को तोड़ करके दवा को निकाल करके और मां के पास ले जाया जाए और मां की जान बचा ली जाए। लेकिन समस्या क्या है कि उसके पास समस्या क्या है कि अब जैसे नैतिक दुविधा आ गई तो उसका एक तो रिजल्ट मिला कि ताला तोड़ के और मां की जान बचा लीजिए। लेकिन समस्या कहाँ आई? फिर उसके अंदर एक चीज आ गई नैतिक दुविधा के बाद। हम क्या चल रहे हैं? अभी स्तर पे हैं हम, अभी हम 3 स्तर की बात करेंगे। अभी देखिए हम 3 स्तर की बात करेंगे। एक इसी में आएगी नैतिक तर्कणा। क्या आएगी भैया? नैतिक तर्कणा। अब ये नैतिक तर्कणा भी क्या है? जब वो, बहुत सुंदर हो, जब हमारे पास 4 विकल्प आते हैं और उस चारों विकल्प में से हम एक को चूज कर लें। जैसे हम कहें कि मान लीजिए कि अभी एक हमारे मित्र का विवाह है, मित्र का मान लीजिए हमारे विवाह है और हम इस समय मान लीजिए कि अयोध्या में पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? अयोध्या में पढ़ा रहे हैं, ये हमारे मित्र का विवाह है और एक हमारे मित्र के लड़के का मुंडन है। मित्र के लड़के का क्या है? मुंडन है या फिर बर्थडे है। बर्थडे है। दोनों की जो है इसका जो विवाह है वह एक ही डेट पर है। मतलब यह 17 नवंबर को ही है और वो भी 17 नवंबर को मान लेते हैं हमारे मित्र हैं त्यागी जी, उनका विवाह है, ठीक है।
और ये हमारे एक मित्र हैं, मान लेते हैं कि भाई मिश्रा जी, और इनके जो मित्र का क्या है, लड़के का क्या है, मुंडन है। और दोनों का जो ये समारोह है वो एक ही दिनांक पर है, एक ही डेट पर है। हम यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, हमें तुम्हारी क्लास करके तब जानी है। क्यों जानी है? क्योंकि भाई पेपर लगा है 14 दिसंबर को, उसके पहले हमें अपने कहे अनुसार सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा भैया ऐसा है, पहले तो हमारे पास नैतिक दुविधा आई। नैतिक दुविधा ये आई कि हम क्या करी, यह रसगुल्ला वाले में जाई कि यह पूड़ी वाले में चला जाई। अच्छा, इसमें इनके हम विवाह में गए थे, ये मुंडन का कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम नहीं है, छोटा कार्यक्रम है। पहले तो हमारे पास नैतिक दुविधा आई, लेकिन जब हमने अपने आप में मनन किया और थोड़ी देर सोचा तो हमारे अंदर तर्कणा उत्पन्न हुई और हमने निर्णय लिया कि नहीं, हम मित्र के विवाह में जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? अब हमने डिसीजन ले लिया, मित्र के विवाह में जाएंगे, वहां पर भैया जो भी है राजभोग खा के, पानी पी के, उससे मिल करके और भैया उसको सारी सिचुएशन बता करके तो चले आएंगे और उसके बाद यहां भी आके निपटा लेंगे मामला। तो हमने निर्णय ले लिया, ये क्या हो गई, नैतिक तर्कणा हो गई। ये अभी हम स्तर पे हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसी में, एक हो गया, एक और बात हो गई नैतिक कार्यवाही। नैतिक कार्यवाही हमने यहां पर तर्कणा पे ये लिया कि हाँ यहां जाएंगे, और जब हम यहां पहुंच करके हमने पूरा अपना भैया काम निपटा दिया, मित्र को हमने क्या कर दिया, खुश कर दिया कि देखो हम तुम्हारी बारात में आए हैं, आज मेरे यार की शादी है और इसीलिए हम आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम आ करके हम कहेंगे हमने अपनी कार्यवाही को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मतलब हमने इस चीज को अपने व्यवहार में क्या किया, उतार लिया। और जब हमने इस चीज को अपने व्यवहार में उतार लिया तो हम कहेंगे अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमारे स्तर हैं, और इन्हीं स्तरों में ये जो 3 स्तर देख रहे हो मेरे बच्चों, इसी में आपको 6 चरण दिखाई देंगे, मतलब 6 सोपान इसी में दिखाई देंगे। और कब कब कौन कौन से सोपान होंगे ये अभी हम चर्चाएं करते हैं। तो वैसे ही हमने ये तो एक उदाहरण बताया, वैसे ही जब आप हिंज को देखोगे तो हिंज पे बड़ी भाई दिक्कतें हैं। और अगर हम कहें उस सिचुएशन पे आपको भी रखें तो आपके पास भी वही समस्याएं क्या होंगी, आएंगी। और वो समस्याओं पर आप निर्णय कब ले पाओगे, तो आपके पास भी नैतिक दुविधा आएगी। जब आप किसी निर्णय पर पहुंचोगे तो नैतिक तर्कणा हो जाएगी, और जब उस चीज को अपने व्यवहार में आप उतार लोगे तो वही नैतिक कार्यवाही हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यही, अरे जैसे अभी आप ही लोग हो, जैसे शुरुआत जब किए, यहाँ हो सकता है मेरी क्लास पहले भाई आपको अच्छी ना लगी हो, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन धीरे धीरे आपके पास जो नैतिक दुविधा है उसके बाद कहे कि नहीं ठीक है सर जी अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम इन्हीं से पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपने नैतिक तर्कणा किया, हमारे ऊपर टिक कर दिया कि यू आर वेरीफाइड टीचर, बस अब आप ही पढ़ाएंगे मुझे, और आपने मुझे अपने व्यवहार में उतार लिया। या अभी आप देखिए, जब किसी दिन आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, सुपर टेट की आप लोग तैयारी कर रहे हो, और सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो, 2 महीना किताब उताब धर दिया, बस धूर उड़ जम जाए, अरे बात पढ़े तो हर इच्छा न करे, एकदम बिल्कुल सोचबा रह जावे का, चला भैया शादी ब्याह कहिए भाग चला, बवाल हुआ खत्म, है कि नहीं। लेकिन जब आप उसी प्रक्रिया को कहा जाता है 21 दिनों तक करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं कि आपकी कार्यवाही में आ जाती हैं। फिर बिना करे आपको चैन नहीं आएगा। जब तक आप शाम को 4 घंटा 5 घंटा नहीं पढ़ लेंगे, तब तक आपका मन क्या रहेगा, अशांत रहेगा, कुछ मेरा खो गया है कि नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि जब आप पढ़ो ना, सोचो अगला टॉपिक कल ये पढ़ावा जाए, कल अविनाश सर यही टॉपिक पढ़ाएंगे, और हम कहीं पढ़ के आवा, अब तो सुबेर हुए और सोचा अरे भगवान पढ़े ना पाही, आज पूछिए तो कौन जवाब दिया हो। जैसे आज अभी आप लोग का DPP करवाना है, सीटेट होना है, मतलब पेपर आपका होगा भी। अब जो नहीं पढ़े होंगे सोच रहे होंगे आज जो न हो तो ठीक है राहत, है कि नहीं। और कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं पढ़ कर आए आज हो ही जाए। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो आप कहोगे हमारे पास दुविधा आती है, लेकिन हम जब किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो तर्कणा हो जाती है, और जब वो चीज हमारे व्यवहार में उतर जाती है तो वो कार्यवाही हो जाती है। तो वैसे क्या है, अब वो जाएगा और दुकान का ताला तोड़ेगा,
और दुकान का ताला तोड़ने के बाद क्या करेगा, अपनी माँ को बचाएगा, लेकिन उसके अंदर दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि जो समाज है, जो कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं अगर हम ताला तोड़ेंगे तो कानून हमें दंड देगा, और ये कानून के क्या है, खिलाफ है कि किसी का भी ताला तोड़कर दवा को ले जाई जाए। अगर फिर उसके बाद ऐसी चीजें आती हैं कि वो सोचता है कि चलिए ठीक है, माँ की जान जरूरी है, माँ की जान बचाई जाए, कानून जाए देखा जाएगा। फिर वो एक बार मन में ऐसा होगा, लेकिन फिर समाज आ जाएगा और समाज की वजह से कहेगा, क्योंकि वो अभी 10 से 16 वर्ष का बालक है, समाज में अच्छा बनना चाहता है, तो क्योंकि लोग उसके बारे में हमेशा अच्छाइयाँ बोले, लोग उसके बारे में अच्छी शब्द बोले, अच्छा सोचे, इसीलिए वह समाज को फिर दृष्टि में रख करके फिर रुक जाएगा। और ऐसा करते करते वो लास्ट में क्या करेगा, ताला तोड़ करके और उस दवा को चुरा करके ले जाएगा और अपनी माँ की जान को बचा लेगा। अब ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग के, उन्हीं सब टॉपिकों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो आपकी आगे की जो क्लास होगी वो आपकी कल होगी। बाकी की क्लास यहीं तक, आप बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।